प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं बद्रीनाथ मंदिर के समीप सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर मां सरस्वती मंदिर के निर्माता विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का समय आने तक उसके सभी अपराधों को सहन किया। उन्होंने तुरंत हमला करके शिशुपाल के मित्र साल्व को हराकर उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास पहुंची और आंसुओं में डूबी सिसकियों से टूटी आवाज में अपनी व्यथा सुनाई। मैं शपथ लेता हूं, कहते हुए कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मुख एक गंभीर प्रतिज्ञा की। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का समय आने तक उसके सभी अपराधों को सहन किया। वहां शिशुपाल ने खुले तौर पर सबके सामने श्री कृष्ण की निंदा की। फिर भी कृष्ण इससे विचलित नहीं हुए और इसे सहन किया। एक क्षत्रिय को कभी भी अपमान या निंदा सहन नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी असीमित दया से शिशुपाल के सभी अपराधों को सहन करने का वादा किया था और 100 अपराध पूर्ण होने पर सुदर्शन चक्र से उसका वध करके अपना वचन पूरा किया। राजसूय यज्ञ का विधिवत उत्सव बनाया गया और युधिष्ठिर को सम्राट की मान्यता दे दी गई। जैसे ही श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की खबर उसके मित्र साल्व तक पहुंची, वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ द्वारका को घेर लिया। कृष्ण अभी तक द्वारका नहीं लौटे थे। वृद्ध राजा उग्रसेन द्वारका शहर की रक्षा के प्रभारी थे, जिसकी घेराबंदी आज के युद्धों की तरह ही लगती है। द्वारका में एक द्वीप पर बनाया गया एक मजबूत छावनी वाला किला था और रक्षा के साधनों से पूर्णतः सुसज्जित भी था। भोजन और हथियारों की प्रचुर मात्रा थी और किले की रक्षा हेतु कई प्रतिष्ठित योद्धा भी शामिल थे। राजा उग्रसेन ने घेराबंदी की अवधि के समय मदिरापान और मनोरंजन पर कड़ा प्रबंध लगा दिया था। सभी पुलों को ध्वस्त कर दिया गया और पानी के जहाजों के क्षेत्र के बंदरगाहों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी। किले के चारों ओर खाई में लोहे की कीलें लगाई गईं और शहर की दीवारों की अच्छी मरम्मत की गई। किले के सभी प्रवेश द्वारों पर कटीले तारों से पहरा दिया गया और प्रवेश द्वार तथा निकास पर कड़ाई से नियंत्रण भी किया गया। इस प्रकार ऐसी किसी भी व्यवस्था की उपेक्षा नहीं की गई जो उस शहर को मजबूत न कर सके, जिसे प्रकृति ने पहले ही अभेद्य बना दिया था। बहरहाल जब कृष्ण वापस लौटे तो अपने प्रिय शहर के कष्टों को देखकर उनके दिल पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने तुरंत हमला करके शिशुपाल के मित्र साल्व को हराकर उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। द्वारका में कृष्ण को पहली बार हस्तिनापुर की घटनाओं, पासे के खेल और पांडवों के निर्वासन के बारे में पता चला। वे तुरंत उस वन की ओर प्रस्थान करने के लिए निकल पड़े जहां पांडव निवास कर रहे थे। श्री कृष्ण के साथ कई लोग गए, जिनमें भोज और जनजातियों के लोग, चेदी देश के राजा धृष्टकेतु और केकई भी शामिल थे, जो सभी पांडवों के प्रति समर्पित थे, उनके मित्र थे। जब उन्होंने दुर्योधन की कपटता के बारे में सुना तो वे क्रोध से भर गए और कहा कि निश्चित रूप से पृथ्वी ऐसे दुष्ट लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास पहुंची और आंसुओं में डूबी सिसकियों से टूटी आवाज में अपनी व्यथा सुनाई। पांचाली ने कहा, जब मेरे शरीर पर मात्र एक वस्त्र था कान्हा, तब मुझे भरी सभा में घसीटा गया। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मेरा घोर अपमान किया और मेरी पीड़ा पर गर्व। उन्होंने सोचा कि मैं उनकी दासी बन गई हूं और उन्होंने मुझ पर अत्याचार किए, मेरे साथ बहुत ही अभद्र और घृणित व्यवहार किया। यहां तक कि भीष्म और धृतराष्ट्र भी मेरे जन्म, पालन पोषण और उनसे मेरे संबंध को पूरी तरह भूल गए थे। हे जनार्दन, मेरे पतियों ने भी उन दुष्टों के उपहास, शर्मनाक और अपमानजनक बर्ताव से मेरी रक्षा नहीं की। भीम की शारीरिक शक्ति और अर्जुन का गांडीव दोनों ही व्यर्थ थे। ऐसे नीच कार्य के उकसावे के तहत कमजोर से कमजोर व्यक्ति में भी उस घृणित अपमानकर्ता को मार गिराने की ताकत और साहस मिल जाता है। मगर मेरे पति कान्हा मूक रहे।
सम्राट पांडु की पुत्र वधू को बालों से पकड़कर घसीटा गया। 5 वीरों की पत्नी अपमानित हुई। हे मधुसूदन, तुमने भी मुझे छोड़ दिया था। तब द्रौपदी के आंसुओं को पहुंचते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे पांचाली, अपनी आंखें पोंछो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे ऊपर किए गए अपमान का पूरा बदला लिया जाएगा। मैं पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूंगा। तुम महारानी बनोगी। आकाश गिर सकता है, हिमालय पर्वत 2 टुकड़ों में बंट सकता है, पृथ्वी ढह सकती है, सागर सूख सकता है, लेकिन मेरे शब्द कायम रहेंगी। मैं शपथ लेता हूं, कहते हुए कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मुख एक गंभीर प्रतिज्ञा की। यह प्रतिज्ञा भगवान के अवतारों के उद्देश्य के बिल्कुल अनुरूप थी, जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है। धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, विधान और नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए मैं युग युग में पृथ्वी पर जन्म लेता हूं। धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन पांचाली को सांत्वना दी और कहा, द्रोण की मृत्यु अवश्य मेरे हाथों होगी। शिखंडी भीष्म के पतन का कारण बनेगा। भीम दुष्ट दुर्योधन और उसके भाइयों का वध करेगा। सारथी पुत्र कर्ण का अर्जुन विनाश करेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पांचाली, जब यह विपत्ति तुम पर पड़ी, तब यदि मैं हस्तिनापुर में होता तो ये पासे का कपटपूर्ण खेल कदापि ना होने देता। मैं बिना निमंत्रण के ही वहां जाता और द्रोण, भीष्म, कृपा तथा अन्य वरिष्ठों को कर्तव्य की भावना जगाता। मैं हर कीमत पर पासे के इस विनाशकारी खेल को रोक सकता था। जब शकुनी धोखा दे रहा था, तब मैं राजा साल्व से युद्ध कर रहा था, जिसने मेरे नगर द्वारका को घेर लिया था। उसे हराने के बाद ही मुझे पासों के खेल और उसके बाद की घिनौनी कहानी के बारे में पता चला। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे दुखों को तुरंत दूर करने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि टूटे हुए बांध को बहाल करने से पहले कुछ पानी बर्बाद हो जाता है पांचाली। यह कहकर कृष्ण ने पांडवों से विदा ली और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उनके पुत्र अभिमन्यु के साथ वे द्वारका वापस लौट आए। धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ लेकर पांचाल वापस चला गया। तो बस आज की कहानी को मैं भी देता हूं यहीं विराम। अगली बार आप सुनेंगे महाभारत काल का वो खंड जब पांडव वन में जुए में हारने के बाद अपना प्रवास पूरा कर रहे थे और किस प्रकार भीम और द्रौपदी युधिष्ठिर को कौरवों के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसा रहे थे। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।